हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बताना आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट गिवन है ओनली आउटर मेम्ब्रेन हैज एंजाइम्स फॉर ईटीएस, ओनली इनर मेम्ब्रेन हैज एंजाइम्स। थर्ड गिवन है आउटर मेम्ब्रेन इज डिवॉइड ऑफ एंजाइम्स। फोर्थ गिवन है जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए। फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट होता है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सिक्स गिवन है कि जो मैट्रिक्स है पोजेस करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं। तो ऑप्शंस गिवन है ओनली 2, ओनली 4, ओनली 5 या फिर ओनली 3। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। दिस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जिसको फर्दर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि डिवाइड करते हैं ल्यूमेन को डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फिल्ड होता है विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स, जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है फॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल एंड जो इनर मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है, नोन एज क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो जो क्रिस्टे हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन जो होती है दोनों में ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, दोनों ही मेम्ब्रेन में देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये सेल्युलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और हेंस इन्हें क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो जो मैट्रिक्स होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स भी पोजेस करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल पोजेस करता है और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स पोजेस करता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम्स। एंड जो कंपोनेंट्स होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिशन। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स गिवन है। सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं फॉर ईटीएस, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों ही आउटर और इनर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं, भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आउटर मेम्ब्रेन है डिवॉइड ऑफ एंजाइम्स, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उनमें एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी ट्रू है जैसे कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट गिवन है कि मैट्रिक्स आल्सो पोजेस करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं पोजेस करते, इंस्टेड ये पोजेस करते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। हमें बताना था आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।